Hello students, now today we are going to discuss homologous series, radical and functional group. Very basic things, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं but they will help you in understanding the organic chemistry. Organic chemistry को समझने में help करेगा, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं and these things you have read already in class 10th. अब homo means same, homo जो word है homo आप इसको बहुत जगह यूज़ करते हैं, homo means same and logos means you can say the category or the caste. Different text में आप उसको यूज़ करते हैं. अब homologous means basically same category. This thing you have seen in class 10th कि if the compounds, organic compounds having similar chemical properties are arranged in increasing order of molecular weight, यानी आप ऐसे compound जिनकी chemical properties same है उनको increasing order में arrange करें, then you get a series. Just like जैसे alkanes हैं कि CH4, next is C2H6, next is C3H8, next is C4H10, next is C5H12. So if the compounds, organic compounds having similar chemical properties are arranged in increasing order of molecular weight, then you get a series in which two consecutive members have a difference of CH2. जैसे आपने alkanes को रखा, first is methane, ethane, propane, butane, pentane. तो इसमें increasing order है molecular weight का, means when you move from left to right, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है. कैसे? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग. यहाँ पर 12 कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 4 इंटू 1 मीन्स 16. ऐसे आपका यहाँ पर C2 कार्बन इज 12, 2 इंटू 12 24 प्लस 6 मीन 32. तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है. तो इफ़ यू अरेंज देम देन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2. इसमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी CH2. Two consecutive members have a difference of CH2. This series is called homologous series. इस series को बोलते हैं homologous series. Homologous इसलिए बोलते हैं because all of them they have same chemical properties. Chemical properties इनकी same होती हैं. Chemical properties are same. So this is basically homologous series of alkanes. Alkanes को arrange किया in increasing order of molecular weight और increasing number of carbon atom. That is same thing. आप कहीं carbon atom बढ़ रहा है या molecular weight increase कर रहा है, that is same thing. तो अरेंज करने पर आपको सीरीज़ मिली. इस सीरीज़ में टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2. अब CH2 मीन्स CH2 अगर आप कहें तो कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 एटॉमिक वेट हाइड्रोजन इज 1, तो इट विल बी हाउ मच 14. मीन्स दो मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 14 एटॉमिक मास यूनिट. ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 14. Here C2H6 and C3H8, C2 C3, 1 कार्बन H6 H8, CH2, डिफरेंस CH2 का होगा और मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में अगर आप कहेंगे तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा. अब इस सीरीज़ की कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं कि फर्स्ट ऑल दीज कंपाउंड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं एंड देयर इज़ अ रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. रेगुलर ग्रेडेशन वर्ड यूज़ किया जाता है. इफ़ यू सी यू कैन स्टडी एनी बुक, कुछ भी आपका लिखा हो डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बट देर इज़ अ सेट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, सेट टेक्निकल वर्ड्स. दोज प्रॉपर वर्ड्स हैव टू बी यूज्ड एंड दोज प्रॉपर वर्ड्स हैव ए प्रॉपर मीनिंग. उनकी अपनी एक प्रॉपर मीनिंग होती है. जैसे हम यहाँ करते हैं देर इज़ अ रेगुलर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़. रेगुलर ग्रेडेशन मीन्स एक डेफिनेट ग्रेडिंग होगी, मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. जैसे सपोज आप कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है when you move from left to right then boiling point increases. तो boiling point लगातार increase करेगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर. रेगुलर ग्रेडेशन होगा. रेगुलर ग्रेडेशन होगा मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इसमें होगा ऑलमोस्ट उतना ही डिफरेंस यहाँ होगा, ऑलमोस्ट उतना ही डिफरेंस यहाँ पर होगा. एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम. तो देयर इज रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगातार आइदर दे इंक्रीज और डिक्रीज. जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे. द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट. या वैसे भी ध्यान रखें एनीवेयर वेरेवर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज. जितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा मीन्स मॉलिक्यूल हैवी हो गया, बड़ा मॉलिक्यूल है, इट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सॉलिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी आप में जैसे इसमें तो बेसिकली दे ऑल आर एल्केन्स, द सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. बट अदर कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा कि सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. नॉर्मली मॉलिक्यूल वेट बढ़ने पर वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन यहाँ वाटर की कंपेयर नहीं कर सकते हैं.
we cannot compare the molecule their solubility in water because they are all insoluble. इसको compare करेंगे हम अभी alcohols के केस में, other compounds के केस में. Now there is this series called homologous series. If you arrange organic compounds with similar chemical properties, एक property आपकी यहाँ पर आ गया, they all have same chemical properties. In increasing order of molecular weight, then a series is obtained in which two consecutive members, this one and this one, इसमें consecutive members में difference होगा कितना, CH2 का of 14 atomic mass unit. इनके physical properties में there is a regular gradation, means regular लगातार either increase or decrease, either it increases or decreases. Physical properties mean basically whenever you have any chemical compound, तो आप दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसकी, वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अनदर इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ते हैं जस्ट लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी. ये वो चेंजेस हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं. बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल बॉयल करते हैं, सॉलिड लिक्विड चेंजेस टू गैस. मेल्टिंग पॉइंट मीन्स अ सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, ये फिजिकल चेंज है. तो इन चेंजेस को स्टडी करते हैं, दो प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. Chemical properties means when a new chemical substance is formed, a new substance form. यानी chemical properties वो properties होंगी जिसमें आपका कोई नई चीज़ बनेगी. You will get a new chemical compound. अब ये physical properties regular change होंगी, chemical properties इनकी almost same होंगी. This series called homologous series. अब इसको हम further कुछ और explain करेंगे इसके अंदर, although you need only this much. अब ऐसी आपकी alkenes की series होती है. Alkenes में first member is CH2 double bond. CH2 means C2 and H4. तो first member will be C2 H4. Next will be difference कितना होगा, CH2 तो C3 H6. Next will be C4 H8. Next will be C5 and H10. इसमें भी देखें there will be a difference of CH2, 1 carbon and 2 hydrogen. This is a homologous series of alkenes. All of them they are alkenes. If you say alkyne, CH triple bond CH, first member alkyne में यही होगा. Acetylene C2 H2. So first member is C2 H2. Second member will be C3 and H. 2 से क्या हो जाएगा 4. Next will be C4 and H6. Next will be C5 H8. They are alkynes. And one thing more you have to see in class 10 कि members of a homologous series they can be represented by a simple general formula. एक same general formula होता है. जैसे alkanes के लिए आप कहते हैं कि it is CnH2n plus 2. Alkenes में भी say CnH2n and alkynes में भी say CnH2n minus 2. Although these things are not discussed in 11th, ये 11th की चीज़ नहीं है, सब आपको 10th में पढ़ाया जाता है. बट स्टिल यू मस्ट नो, इन सभी में आप CnH2n plus 2 होगा फॉर्मूला. N को 1 रखेंगे यू विल गेट दिस थिंग, N2 रखेंगे यू विल गेट इथेन, N3 रखेंगे यू विल गेट प्रोपेन. आप चेंज करके लिख सकते हैं अपने आप. CnH2n आपका है एल्काइंस का. अब एल्कीन्स में इन एल्कीन्स CN2 रखें आप तो यू विल गेट फर्स्ट मेंबर, 3 रखें सेकेंड मेंबर, 4 रखें थर्ड मेंबर, ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे. तो दे हैव अ सेम जनरल फार्मूला. अब ये तो हो गई बात आपकी इनकी होमोलोगस सीरीज़ की. अब होमोलोगस सीरीज़ में अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि देर इज़ अ रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइदर दे इंक्रीज कंटिन्यूसली और दे डिक्रीज कंटिन्यूसली. देर इज़ रेगुलर चेंज. सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, मीन्स इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो. फर्स्ट वीडियो जब हमने ऑर्गेनिक का किया था उसमें एक रिएक्शन हमने दिखाई थी कि सपोज CH4 you treat it with chlorine, it gives CH3Cl. मीन्स आप जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो CH4 plus Cl2, तो दिस HCl is given out. 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड. एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एंड CH3Cl बनेगा. सेम वे इन C2H6, 1 hydrogen will be replaced by chlorine, C2H5Cl. Here also it becomes C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl.
सेम केस होगा जैसे CH4 में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, C2H6 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस मीन्स एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से तो C2H5 एंड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। सेम वे C3H8 में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, C3H7Cl सेम वे। अब इसमें ये जो आपको मिला दे आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। दिस अगेन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ हेलो एल्केन्स। इफ यू ट्रीट इट विद KOH, आप इसको KOH से रिएक्शन कराएं तो KH के साथ रिएक्शन करने पर दिस K एंड Cl इज गिवन आउट और CH3 पर अटैच होता है OH, तो यू गेट CH3OH, इट गिव्स CH3OH। देन सेम वे इट गिव्स C2H5OH, it gives C3H7OH, it gives C4H9OH, it gives C5H11OH. Next, this reaction you will study in at so many places. इसको एग्जाम्पल को आप याद रखें तो it will be very easy for you to remember so many reactions. It will be used again and again in 11th as well as 12th. 12th पे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी रिएक्शन, सेम आपकी रिपीट हो जाएंगी एंड देन इट विल बिकम क्वाइट इजी। अब इसी को अगर अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर दें, इट गिव्स HCHO, इट गिव्स CH3CHO, इट गिव्स C2H5CHO, इट गिव्स C4H9CHO, इट गिव्स C5H11CHO। आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर दें, दिस फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप है। इट गिव्स HCOOH, एक ऑक्सीजन आपने फिर लगाया इस पर, HCOOH। इट गिव्स CH3COOH, इट विल गिव C2H5COOH, इट विल गिव C4H9COOH and it will give C5H11COOH। अब इससे बेसिकली दिस रिएक्शन व्हाई आई हैव रिटन, इट्स नॉट इन एनी बुक बट इट इज़ क्वाइट यूजफुल। इसमें पहली चीज़ आपको फंक्शनल ग्रुप का एक कंसेप्ट क्लियर होगा, होमोलोगस सीरीज़ की कुछ क्लैरिटी आपको आएगी। हमने कहा था कि होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि the compounds have similar chemical properties. When the compounds having similar chemical properties are arranged in increasing order of molecular weight, then a series is obtained where two consecutive members have a difference of CH2. आपने molecular weight के increasing order में अरेंज किया, इन सारे compounds की chemical property सेम है। तब chemical property सेम है, देखिए CH4 C2H6 बिल्कुल एक तरह से रिएक्शन करते हैं with chlorine, it gives CH3Cl, it gives C2H5Cl, it means their chemical property is same. Here it also reactions same manner, reactions are taking place in the same manner, बिल्कुल सेम तरीके से होता है। इट मीन्स इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। अब आप इसकी बात करें CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, यहाँ पर देखिए Cl की जगह OH आता है, Cl इज रिप्लेस बाई OH, Cl इज रिप्लेस बाई OH, Cl इज रिप्लेस बाई OH। इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दे आर रिएक्टिंग इन द सेम मैनर विथ KOH, एक्वस KOH के साथ दे विल रिएक्ट इन द सेम मैनर। अब आई हैव रिटन एक्वस KOH, इट इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ अगर लिखी जाती है, इवन अ सिंगल वर्ड और सिंगल लेटर, दैट मीन्स समथिंग, उसका अपना सिग्निफिकेंस होता है। आई हैव रिटन एक्वस KOH मीन्स ये KOH आपने एक्वस वनी वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। इसी में अगर यहाँ पर ALC लिख दिया जाएगा, एल्कोहलिक KOH, देन रिएक्शन एलिमिनेशन होती है और यहाँ पर आपको एल्कीन मिलता है। हियर यू विल गेट एल्कीन, ये एक अलग रिएक्शन है, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इन केमिस्ट्री इवन अ सिंगल वर्ड इज चेंज, इवन अ सिंगल सेंटेंस इज चेंज और इवन अ सिंगल लेटर इज चेंज, तो बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। कि सपोज आप कहें कि एल्केन और ए की जगह आप लिख दें ई, इट बिकम्स एल्कीन। नॉर्मली साइंस के अंदर व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम और एनीवेयर, ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते हैं, बट दिस थिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेलिंग मिस्टेक। ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कहा जाएगा। अगर आपने एल्केन की जगह ई लिख दिया है, इट विल बी टोटली रॉन्ग आंसर। जैसे आप कहें इथेन, इफ़ यू से इथेन एंड यू सी इथीन, सो दिस ओनली दिस मच इज डिफरेंस, ए एंड ई।
बट दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्पेलिंग मिस्टेक। आप इसमें सपोज केमिस्ट्री की स्पेलिंग लिखते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखते हैं, आप ऐसी स्पेलिंग गलत लिख जाते हैं तो दैट इज़ इग्नोर्ड, बट दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्योंकि यहाँ पर ए और ई चेंज होते ही टोटल डिफरेंस आ जाता है इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, टोटल डिफरेंस आ जाता है इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दिस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी, दिस इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी। कंपाउंड्स की कैटेगरी ही चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि वेयर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैज़ टू बी इग्नोर्ड एंड वेयर इट हैज़ नॉट टू बी इग्नोर्ड। केमिस्ट्री में आपकी इवन स्पेलिंग मिस्टेक और इवन छोटा सा भी यहाँ पर कोई डिफरेंस आपको मार्क्स लूज़ करा सकता है, तो दैट यू टू रिमेंबर। अब यहाँ देखें एक्वस केओएच के साथ एंड दे गिव एल्कोहल, ऑल दीज आर एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे आप कहते हैं इनको। देन इट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एस्टेटाइल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। देन इट गिव्स फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ऐसे आप इसको करते चले जाते हैं। दिस वे सेम वे यू डू इट। Here it is C3 because one carbon is reduced. S7 C4H9 अब इस पर नेक्स्ट जो चीज़ हम देख रहे हैं कि ऑल दीज कंपाउंड्स दे रिएक्ट इन द सेम मैनर, ऑल ऑफ देम दे रिएक्ट विद KOH टू गिव अल्कोहल। ऑल दीज अल्कोहल्स दे आर ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑन ऑक्सीडेशन ऑल ऑफ देम दे गिव एल्डिहाइड एंड दे ऑल गिव एसिड। मीन्स इन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, इन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, इन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। It means members of homologous series they have same chemical properties, उनकी chemical properties same होती हैं। And there is a regular gradation in physical properties। physical properties में regular gradation है। Suppose हम alcohol की बात करें, इसका boiling point 65 है, इसका 76 है, same weight will increase। इसी तरह से 11-12 के डिफरेंस से ये इंक्रीज़ करेंगे। सॉलिबिलिटी की बात करेंगे, soluble है वाटर में, it is also soluble in water, but as the molecular weight increases सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, ये सॉलिबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक होमोलोगस सीरीज़ में सबकी सेम होगी। अब इसी चीज़ से कंसेप्ट आपका निकल के आएगा रेडिकल एंड फंक्शनल ग्रुप। और एक और कंसेप्ट इसके अंदर आप ध्यान रखें इसको कि दीज एल्केन्स और द हाइड्रोकार्बन्स दे आर सेड टू बी पेरेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक वर्ड आपके यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा जाता है, always it is written कि बेंजीन is the parent of aromatic compounds and alkanes are the parent of all organic compounds। जो alkanes हैं बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एलिफेटिक कंपाउंड्स के पेरेंट हैं। पेरेंट मीन्स उनसे ही बनते हैं। तो जैसे CH4 से आपने एल्काइल हाइड बनाया, इसी से आपने एल्कोहल बनाया, इसी एल्डिहाइड बनाया, इसी से आपने एसिड बनाया। मीन्स ऑल दीज कंपाउंड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्केन्स। बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा एल्केन ही होता है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पेरेंट। एक तो चीज़ ध्यान रखें आप कि दे आर कॉल्ड पेरेंट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। सेकेंड चीज़ इसके अंदर कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रेगुलर ग्रेडेशन होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। अब इसी चीज़ से निकल कर आया कि आपका एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए दिस पार्ट इज CH4 CH3 CH3, CH4 से CH3 बना है, ये CH3 इसी से आया है, ये CH2 भी इसी से आया है। तो दिस पार्ट कार्बन पार्ट, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। सेम है C2H5 C2H5 C3H7 C3H7 C4H9 C4H9, दीज आर द हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये कहाँ से आया C4H9 C4H10 से, C3H7 C3H8 से। तो दीज पार्ट्स दे आर हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसे मिला? C3H8 में से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया। इट मीन्स दिस ग्रुप विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। इसी को आप बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, या इसी के लिए बोल देते हैं आप रेडिकल। तो बेसिकली दीज टू टर्म्स यू हैव टू स्टडी, radical and another is functional group।
So this alkyl part, this is called radical. जो alkane से मिला है, that is called radical. And this part, if you see chlorine, this chlorine, this chlorine, and this chlorine, and this chlorine, it's not hydrocarbon. ये hydrocarbon नहीं है. If you say OH, this alcoholic group, this alcoholic group, this alcoholic group, this alcoholic group, it is not hydrocarbon. ये hydrocarbon नहीं है. तो this non-hydrocarbon part, this is called functional group. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि there are these groups. Every organic compound है 2 part, एक कार्बन वाला part that is radical and this non-hydrocarbon part is functional group. Functional group basically आपका किसी भी chemical compound की chemical properties को decide करता है. Every compound has 2 type of properties. One is physical, another is chemical. Physical properties they mainly depend on radical. They depend on radical. And chemical properties they mainly depend on functional group. अब आपको 2 चीज़ें कंक्लूजन और ध्यान रखें. बेसिकली व्हेन यू स्टडी समथिंग देन यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स. आप कंक्लूजन निकाल पाएँ, यही चीज़ आपको साइंस में सीखनी होती है. जैसे अभी हमने कहा था देयर इज़ अ रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक रेगुलर चेंज होता है. क्यों होता है? बिकॉज CH3 becomes C2H5, इट becomes C3H7, इट becomes C4H9, इट becomes C5H11. एक रेगुलर चेंज है. CH2 के डिफरेंस से चेंज हो रहा है. तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रेगुलर चेंज आएगा दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिकल. तो रेडिकल पार्ट मेनली डिसाइड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ये रेडिकल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है. तो आप कहते हैं कि द हाइड्रोकार्बन पार्ट विच डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड रेडिकल. दैट इज कॉल्ड रेडिकल. एंड द नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस इज नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट which decides the chemical properties of the compound, that is called functional group. तो ये नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे यहाँ पर Cl, OH, CHO, COOH, ये हाइड्रोकार्बन से नहीं बना है. हाइड्रोकार्बन से C2H5 ये बने हैं. सो हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रेडिकल, नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप. अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी दे डिपेंड ऑन रेडिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे बिकॉज हियर यू हैव टू स्टडी सो मेनी फंक्शनल ग्रुप. तो अब यहाँ पर हम कहते हैं रेडिकल एंड फंक्शनल. रेडिकल मीन्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेनली डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टी. जो मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा दैट इज कॉल्ड रेडिकल. एंड द नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट है विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप. हालांकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी आता है बट दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड. मेनली जनरल हम जब बात करते हैं तो वी डिस्कस इन अ जनरल टर्म. जनरल टर्म्स मीन्स सर्टेन एक्सेप्शंस मे बी देयर. कहीं कहीं एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट अदरवाइज मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी दे डिपेंड ऑन रेडिकल, chemical properties depend on functional group. So that is about your radical and functional group. अब स्टार्ट करते हैं आपके बाद इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ योर IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. IUPAC सिस्टम के लिए भी आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे तो इट विल बी हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग सो मैनी थिंग्स. इसमें आप ध्यान रखना है आपको क्या कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. इनका अल्टीमेट पेरेंट जहाँ से इनकी स्टार्टिंग है वो एल्केन है. वो एल्कीन भी हो सकता है, वो एल्काइन भी हो सकता है. तो मेनली जो एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड बनेंगे आइदर दे विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्केन और एल्कीन और एल्काइन. इन्हीं से बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा. अब हम बात कर रहे हैं आपके IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. We'll start with nomenclature of organic compound. अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जैसे इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस वाइटल फोर्स थ्योरी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली हमको कहाँ से मिलते थे. वी यूज टू ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग बींग्स. आपको जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे वो कहाँ से मिलते थे? लिविंग बींग्स में से. जैसे यूरिया आपको यूरिन से मिलता था, ऐसे आपके ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आइदर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो हमारे जो भी कंपाउंड एनिमल्स या प्लांट्स से मिलते थे उनको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दिया था. तो इनिशियली व्हेन एवर दिस कंपाउंड एनी कंपाउंड वर डिस्कवर्ड, तो जब कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता था
तो दैट टाइम हाउ टू गिव द नेम, कोई सिस्टम नहीं होता था. दैट टाइम द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन arbitrarily. Arbitrarily means there was no fixed rule. Whosoever discovered can give the name. जैसे किसी ने भी डिस्कवर किया, वो साइंटिस्ट ने कभी अपने नाम पर, कभी सोर्स के नाम पर, जिस चीज़ से बना उसके नाम पर, कभी अपने कंट्री के नाम पर, किसी भी नाम पर उसका नाम रख दिया. जस्ट लाइक इन फैमिलीज व्हेन अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड इज देयर, नया छोटा छोटा बच्चा होता है तो उसको अपना डिफरेंट तरह के छोटू, पप्पू, डब्बू, बब्बू, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स आर गिवन. एंड दीज नेम्स आर बेसिकली कॉमन नेम्स, ट्राइबल नेम्स विच आर यूज एट होम, जो घर पर यूज़ होते हैं. बट व्हेन यू गो टू स्कूल देन अ प्रॉपर नेम इज़ गिवन. तो वही डिफरेंस यहाँ पर है कि इनिशियली व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड देन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन arbitrarily, मीन्स कोई रूल नहीं था, ऐसे ही दे दिए जाते थे. एंड मेनली दे वर गिवन आफ्टर द नेम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन. जहाँ से बनते थे, जिस सोर्स से बनते थे, उसी की बेस पर नाम दे दिया जाता था. जस्ट लाइक जैसे मीथेन CH4, इट वॉज इनिशियली कॉल्ड मार्श गैस. मार्श गैस इसलिए बोलते थे बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी प्लेसेस. मार्शी मीन्स दलदली इलाके जो होते हैं, वेर एवर देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर, मड आपकी बन जाती है, जिसको दलदल वाला एरिया बोलते हैं. वहाँ पर क्या होता है कि द ऑर्गेनिक मैटर दैट गेट्स डिकम्पोज एंड इज कन्वर्टेड टू मीथेन. वहाँ से मीथेन उसमें से निकलती रहती है. मार्शी एरिया से निकलती थी, इसलिए मार्श गैस बोल दिया. या आप कहें कि जैसे SCOOH, दैट वॉज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. It was called formic acid because formica in Greek, formica means ant. Formica means ant. This formic acid was obtained by the distillation of ants. यानी ये जो सबसे पहले बनाया गया था. अब तो आपके पास केमिकल्स बनाने के लिए केमिकल फैक्ट्रीज हैं, लैब्स हैं, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं बनाने के. बट if you go 200 years back, then proper laboratories were not there, proper chemicals were not there, reagents were not there. तो उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का सोर्स हमारे पास क्या होता था कि लिविंग बींग्स में, जहाँ भी एनिमल्स में, प्लांट्स में कोई चीज़ हमको स्पेसिफिक दिखती थी, वहीं से उस केमिकल को निकालने की कोशिश की जाती थी. तो इट वॉज ऑब्जर्व कि जो आपकी एंट होती है व्हेन इट बाइट्स, तो एंट का जो स्टिंग होता है दैट कॉजेज इरिटेशन. जब चींटी काटती है तो उसे इरिटेशन होता है, तो उसी में ये फॉर्मिक एसिड होता है. The formic acid sting is given in class 10th also कि the ant sting contains formic acid. तो अगर आपको चींटी काट लेती है तो उसमें आपका फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में आ जाता है. उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसलिए आप उस पर चूना लगा लीजिए, आप सोडा लगा लीजिए, कोई भी बेसिक कंपाउंड लगा लीजिए, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इरिटेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, इचिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो वहीं से साइंटिस्ट को आइडिया मिला कि इट मीन्स दिस एंट हैज़ सम केमिकल, इसके अंदर कोई केमिकल है. तो अब केमिकल कैसे निकाला जाए? दे कलेक्टेड, दे गैदर द एंट्स एंड दे बॉइल्ड देम. चींटियों को इकट्ठा किया और उनको बॉयल कर दिया. बॉयल करके उसमें जो लिक्विड आया दैट वाज कंटेनिंग फॉर्मिक एसिड. तो एंट से बना, तो दैट वाई एंट मीन्स फॉर्मिका, दैट वाज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. ऐसे आप कहें कि CH3COOH, दिस वाज कॉल्ड एसिटिक एसिड. एंड इन ग्रीक एसिटम मीन्स विनेगर. एसिटम मीन्स विनेगर. तो ये क्योंकि विनेगर में मिलता था, आज भी आप विनेगर से मिलते हैं, आप विनेगर खाते हैं, सिरका यूज़ करते हैं. सिरका जो होता है दैट इज़ बेसिकली एसिटिक एसिड. विनेगर कैसे बनाया जाता है? शुगर केन जूस को सड़ा करके उसको डिकम्पोज कराकर फर्मेंटेशन से आपको बनता है. तो ये एसिटिक एसिड जो बना सबसे पहले दैट वाज ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर. विनेगर में होता था, तो विनेगर के नाम पर ही ऐसे इन ग्रीक विनेगर मीन्स एसिटम. जैसे आप हिंदी में सिरका कह देते हैं, इंग्लिश में विनेगर कह देते हैं, इन ग्रीक दैट दे कॉल इट एसिटम. तो उस एसिटम से ही उसको नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड. सेम वे इफ यू सी C3H7COOH, this is butyric acid. This is called butyric acid. और butyric acids को नाम इसलिए दिया गया कि it was obtained from rancid butter. Obtained from rancid butter. रैंसिड बटर मीन रेंसिडिटी. आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि जब फैटी मटेरियल, ऑयल, घी, क्रीम, कोई भी चीज़ आपका व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, अगर ये खुले में रह जाती है तो उसमें स्मेल आने लगती है. इफ़ यू डोंट कीप योर बटर इन द फ्रिज, अगर आप बटर को फ्रिज में ना रखें, बाहर रख दें 3-4 डेज़ के लिए, तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है. बिकॉज
दैट बटर इज़ कन्वर्टेड टू ब्यूटारिक एसिड। तो रैंसिड बटर मीन्स जो सड़ा हुआ बटर है उसमें से एसिड निकाला गया था, तो दैट वाज कॉल्ड ब्यूटारिक एसिड बिकॉज ब्यूटाइरम मीन्स बटर, ब्यूटा मीन्स बटर। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाते थे। द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड और द नेम ऑफ साइंटिस्ट हुसोएवर डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया अपने नाम पर उसको दे दिया। ऐसे आपको हमने बताया था कि यूरिया वाज कॉल्ड यूरिया, वाई? बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन से मिलता था, इसलिए यूरिया आपने कह दिया उसको। तो दिस इज बेसिकली ट्राइबल सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये ट्राइबल सिस्टम था। दिस वॉज ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, मीन्स इसमें कोई रूल नहीं है, आर्बिट्रेरीली कुछ भी नाम दे दिया जाता था। इसके बाद आपका एक सिस्टम आया था IUC सिस्टम, दैट वाज इन 1927। जो आप IUPAC पढ़ते हैं, इसका आप पेरेंट कह सकते हैं इसका पहला अटैम्प्ट जो था दैट वाज IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट। इसने एक सिस्टम दिया था नाम लिखने के लिए, बट दैट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल। तो 1957 में शुरू हुआ, दैट वाज IUPAC सिस्टम। और IUPAC सिस्टम मीन्स एक प्रॉपर आपने रूल फॉलो किया, एक प्रॉपर रूल्स आपने बनाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आप कैसे लिखेंगे। उन रूल्स के बेस पर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने शुरू किए। वो किस लिए शुरू किया? क्योंकि अभी जैसे आप इसको कहें एसीटम, इंडिया में आप सिरका बोलते हैं, इंग्लिश में आप विनेगर बोलते हैं, ग्रीक में आप एसीटम बोलते हैं, सेम वे फ्रेंच पीपल दे स्पीक समथिंग एल्स, जर्मन पीपल दे स्पीक समथिंग एल्स। तो एक ही केमिकल कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम हो जाएगा। अब आप इंडिया में मंगाएंगे कुछ और, वहाँ से आएगा कुछ और, बिकॉज द नेम इज़ डिफरेंट। तो इसके लिए क्या किया गया कि दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव द सेम नेम, उसका नाम सेम होना चाहिए। इसके लिए आपने एक सिस्टम फॉलो किया, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ये आपका एक सिस्टम है, इसके अंदर कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स के बेस पर ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको पढ़ना है, एंड दोज रूल्स विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आप इसको तब तक रिवाइज करें। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब इट।